माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लैब स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जो बीए, बीएससी, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी जो अपना परीक्षा फॉर्म फिल कर रहे हैं उनको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। ये आप जानते होंगे कि परीक्षा फॉर्म भरते समय जरा भी अगर आपसे गलती हो जाए तो फिर आपका इससे रिजल्ट प्रभावित हो जाता है, आपका रिजल्ट अफेक्टेड हो जाता है आपका। तो फॉर्म भरते समय बहुत सावधानी आपको रखनी है। तो रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली से संबद्ध जितने भी महाविद्यालय हैं उन महाविद्यालयों के वे विद्यार्थी जो बीए, बीएससी, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के हैं और अपना परीक्षा फॉर्म भर रहे हैं वो ध्यान से समझ लें कि आपको अपना फॉर्म कैसे भरना है और क्या क्या भरना है आपको। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम मेजर की। तो यहां पर आपको मेजर लेने हैं, आपको दो मेजर आपको लेने हैं। वो मेजर दो आपको कोई भी हो सकते हैं, जैसे हिंदी लिटरेचर और दूसरा सोशियोलॉजी। इसी तरीके से मान लीजिए साइंस के विद्यार्थी हैं आप, तो यहां पर आपकी केमिस्ट्री हो सकती है, यहां पर आपकी फिजिक्स हो सकती है, कोई भी आपके पास दो हो सकते हैं। मतलब मेजर आपको दो लेने हैं। दो मेजर आपके जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, आपको पता है वही मेजर आपके यहां पर होंगे, वहां उनमें आप चेंज नहीं करेंगे। दूसरा माइनर यहां पर 0 है, माइनर आपको नहीं लेना, नो माइनर। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हैं कि माइनर में कौन सा लेना है, लेना नहीं लेना है। तो माइनर का मैं आपको बता दूं, माइनर आपको फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में लेना होता है। सेकंड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में आपको माइनर नहीं लेना होता। तो फोर्थ में आपको माइनर नहीं लेना है, आप उसको ब्लैंक छोड़िए, मतलब वो आएगा नहीं, ऑप्शन ही नहीं आएगा। अब बात करते हैं वोकेशनल की। तो वोकेशनल भी आपको यहां पर नहीं लेना है, नो वोकेशनल, नो वोकेशनल। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, वोकेशनल आपको नहीं लेना है। अब आते हैं को करिकुलर पे। तो को करिकुलर के लिए आपके पास दो ऑप्शन वहां पे आपको मिल रहे हैं। एक है कम्युनिकेटिव इंग्लिश 4902 और दूसरा है फंक्शनल हिंदी। इन दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको ये लेनी है या लेनी है। जो भी आपको लगता है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप ये वाला ले लीजिए, आपकी हिंदी अच्छी है आप ये वाली ले लीजिए। बीए, बीएससी, बीकॉम के विद्यार्थी तीनों स्ट्रीम के इन दोनों में से कोई भी को करिकुलर के अंतर्गत इसमें आप पेपर चुन सकते हैं, चाहे आप फंक्शनल हिंदी लें, चाहे आप कम्युनिकेटिव इंग्लिश लें, कोई भी आपके पास चॉइस है इसकी। अब इसके बाद आते हैं, अगला जो ऑप्शन है वो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च सर्वे का। यहां पर आप देखेंगे तो ये जो पेपर है ये आपका दोनों ही सब्जेक्टों में खुल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया ना, आपके पास मेजर दो है, हिंदी लिटरेचर और सोशियोलॉजी, तो दोनों में ही खुल रहा है। ये आपके ऊपर है कि आप दोनों में से किस में आपको ले रहे हैं। दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट में आपको लेना है, जिसमें आप अभी ले लेंगे। जैसे मान लीजिए आपने इसको फोर्थ सेमेस्टर में, एक एग्जांपल से आप समझ लीजिए, फोर्थ सेमेस्टर में जब आप हैं तो आपने इसको हिंदी में ले लिया, हिंदी लिटरेचर में, ठीक है, आपका हो गया। अब जब आप 6 में पहुंचेंगे तो फिर आपको यहां पर सोशियोलॉजी में ही लेना पड़ेगा। दोनों में से किसी एक में, ये भी आपके पास चॉइस है कि दोनों जो मेजर सब्जेक्ट हैं उन मेजर सब्जेक्ट में से दोनों में से किसी एक में आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च सर्वे को ऑप्ट कर सकते हैं। एक में ही करना है, ध्यान रखिए। और यहां पर आपके पास में क्या है, 4 ऑप्शन खुल रहे हैं। ये मैंने एबीसीडी करके लिखा है, 4 ऑप्शन खुल रहे हैं यहाँ पे। एक है रिसर्च प्रोजेक्ट, एक है डिसर्टेशन, एक है इंटर्नशिप और एक है फील्ड ऑफ सर्वे वर्क। मैं आपको बता दूं ये पेपर आपका 100 नंबर का होगा। तो आपके लिए सबसे आसान इसमें रिसर्च प्रोजेक्ट रहेगा, जो आपको बना करके आप अपने डिपार्टमेंट में जमा कर देंगे। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी आप लेते हैं तो पहली कंडीशन तो यह कि आपकी फीस बढ़ेगी। जैसे एक एग्जांपल से, मुझे नहीं पता कितनी फीस आपकी आ रही है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि एक एग्जांपल से समझें कि अगर मान लीजिए आपने रिसर्च प्रोजेक्ट को आपको लिया है तो आपकी फीस मान लीजिए 1200 रुपये आ रही है, 1200। आप रिसर्च प्रोजेक्ट ना लेकर के आप डिसर्टेशन ले लेते हैं, आपने भर दिया डिसर्टेशन, तो आपकी फीस कम से कम यहां 1600 रुपये जाएगी। मतलब 400 रुपये फीस बढ़ जाएगी जैसे ही आप डिसर्टेशन लेते हैं या इंटर्नशिप लेते हैं, फील्ड ऑफ सर्वे वर्क लेते हैं। दूसरा, डिसर्टेशन का एक इशू ये भी रहेगा, रिसर्च प्रोजेक्ट आप कॉलेज में जमा करेंगे, वहीं उसका मूल्यांकन हो जाएगा, वहीं उसके आपको नंबर मिलकर विश्वविद्यालय चले जाएंगे। जैसे डिसर्टेशन आप लेते हैं तो ये डिसर्टेशन को चेक होने के लिए विश्वविद्यालय जाएगा और वहां पर इसका मूल्यांकन किया जाएगा, उसके बाद में आपका रिजल्ट आएगा। तो कई बार क्या होता है कि डिसर्टेशन लेने के बाद में रिजल्ट आने में देरी हो जाती है, कभी कभी। इसको मतलब ये मत समझिए कि नहीं होना ही है, कभी कभी हो जाती है।
तो आपकी सुविधानुसार मैं आपको बता रहा हूं, इनमें से आप सिर्फ और सिर्फ रिसर्च प्रोजेक्ट को ही आप चूज कर लीजिए और बाकी तीनों को इग्नोर कर दीजिए, कोई मत लीजिए इसमें से। ठीक है, रही बात इसके कोड की, तो जो इसका पेपर कोड है, जैसे मान लो हिंदी लिटरेचर में आप लेंगे तो यहां पर आएगा 49047, ये वाला कोड आ रहा है। अगर आप साइंस के हैं तो वहां पर हो सकता है कोड इसका कुछ और आ रहा हो, कॉमर्स में कोड कुछ और आ रहा हो। आप कोड पर बिल्कुल मत जाइए, कोड डिफरेंट हो सकता है। आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको इसमें से रिसर्च प्रोजेक्ट को ही ऑप्ट करना है। तो यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि ये दो अलग अलग सब्जेक्ट, यानी दो जो मेजर है आपके पास में, उन दोनों मेजर में खुल रहा है। तो आप कंफ्यूज ना हो। जैसे ही मान लीजिए एक एग्जांपल को बताऊं, जैसे किसी विद्यार्थी ने यहां पर उसने लिया, यहां पर इसको टिक किया जैसे ही, तो उसके सामने ये 4 ऑप्शन खुल जाएंगे। कौन कौन से? रिसर्च प्रोजेक्ट, डिसर्टेशन, इंटर्नशिप और फील्ड ऑफ सर्वे। तो इनमें से आपको रिसर्च प्रोजेक्ट लेना है, ये मत लीजिए। वैसे आप ले सकते हैं, आपका कॉलेज हो सकता है परमिट कर दे लेने के लिए, तो आप ले सकते हैं। लेकिन हिंदू कॉलेज की मैं स्पेशली बात करूं तो हिंदू कॉलेज ने केवल रिसर्च प्रोजेक्ट को ही अलाउ किया है। तो हिंदू कॉलेज के विद्यार्थी खास करके इस रिसर्च प्रोजेक्ट को ही लें। बाकी अदर कॉलेज के विद्यार्थी अपने कॉलेज में पता कर लें कि वो आपको चॉइस दे रहे हैं कि आप इनमें से कोई भी ले लें या न लें, तो वो आप उनसे आप पता कर लेंगे। लेकिन आपका आर्थिक नुकसान भी होगा फिर, क्योंकि इनमें से किसी को आप लेंगे तो आपकी फीस बढ़ जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि जैसे आपने यहाँ पर टिक किया तो ये खुल गए। अब आप मान लीजिए यहाँ पर भी आ रहा है ये, तो आप इसको टिक करेंगे तो फिर ये नहीं खुलेगा, ये यहां से एकदम यहाँ का टिक हट जाएगा। ये इन दोनों में से किसी एक में ही लेगा। तो जो मेजर सब्जेक्ट है, मैं दोबारा फिर आपको समझा रहा हूं, उन दोनों मेजर सब्जेक्ट में से किसी एक मेजर सब्जेक्ट में ही इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च सर्वे वाला ऑप्शन आपका टिक होगा, ओके होगा। और जब इसको ओके करेंगे तो 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से आपको रिसर्च प्रोजेक्ट को ही लेना है। बाकी जो मेजर है वो ऑलरेडी खुल के आपके पास आ ही रहे होंगे, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। माइनर आना बंद हो गया है, वोकेशनल भी नहीं आ रहा है। आपको कंफ्यूजन यहाँ पर 2 बातों में है, को करिकुलर में और आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और रिसर्च सर्वे में। तो को करिकुलर में आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटीज है कि आप कम्युनिकेटिव इंग्लिश ले सकते हैं, आप फंक्शनल हिंदी ले सकते हैं। अपने इंटरेस्ट को देख लीजिए, इसके सिलेबस को देख लीजिए, जिसमें आप बेहतर कर पाए, दोनों में से कोई भी आप एक ले लीजिए। और इसमें मैंने आपको बता दिया है कि जो भी सब्जेक्ट है इसमें आप, जिसमें आप 4th में लेंगे, 6 में पहुंच करके आप दूसरे में लेंगे। जैसे हिंदी लिटरेचर में आपने अभी ले लिया, जब 6 में पहुंचेंगे तो आपको ये सोशियोलॉजी में करना पड़ेगा। अभी आपने सोशियोलॉजी में ले लिया है तो आपको 6 में जाकर के हिंदी लिटरेचर में करना पड़ेगा। इसलिए किसी एक में आप इस बार कर लीजिए, बाकी उसमें 6 में जाके आप उसको कर लेना और यहाँ पर आप रिसर्च प्रोजेक्ट लेंगे। वे विद्यार्थी जिन्होंने जल्दबाजी में अपने फॉर्म भरवा दिए हैं, उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप परीक्षा विभाग से कांटेक्ट करके अपने फॉर्म को ठीक करवा लें। ठीक करवाने के बाद ही आप उसको जमा करने के लिए जाएं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप इस फॉर्म को भर के जमा करने आप जाएंगे, जो भी कंसर्न विंडो आपकी बनाई गई है, बीए, बीएससी, बीकॉम के अलग अलग विंडोज हैं, वहां पर जमा करते समय आपके पास एक तो फीस की रसीद होनी चाहिए, जो फीस जमा की है आपने, परीक्षा फॉर्म की जो फीस जमा की है उसकी रसीद आपके पास होनी चाहिए, और कॉलेज फीस की भी फीस रसीद आपके पास हो, जो आपने 3rd सेमेस्टर में एडमिशन लेते समय फीस जमा की है, वो फीस की रिसीप्ट आप इसमें लगाएंगे। इसके अलावा अगर आपका 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है, मोस्टली अधिकांश रिजल्ट आ गए हैं, उस रिजल्ट की छाया प्रति भी आप इसके साथ लगाएंगे। तो 2 डॉक्यूमेंट ही इसमें स्पेशली आपको लगाने हैं, एक तो फीस की रिसीप्ट और दूसरा जो आपका रिजल्ट है उसकी छाया प्रति। बाकी मुझे लगता है कि समझ आ गया होगा। फिर भी कहीं कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप मुझे लिख करके वहां पे बता सकते हैं। मैं जो भी आपकी क्वेरीज होगी मैं उसका आंसर वहां पे दे दूंगा। तो चैनल पर नए हैं तो विशेष निवेदन, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।